ने संजय राउत का सीधा नाम लिया, एक बार वो जवाब दे लें, फिर मैं सुप्रिया जी आ रही हूँ आपके पास। प्रियंका जी, फारूक साहब इसके बाद आऊंगी सर। तरीके से इन्होंने संजय राउत जी के बारे में बयान दिया है, इनको माफी मांगनी चाहिए। तू तड़ाक करके बात करने की जो भाषा है भारतीय जनता पार्टी को, उनको सीखने की जरूरत है कि किस तरीके से मर्यादित भाषा में बात करने की जरूरत है, खास करके जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, एक सीनियर लीडर है। अब रही बात, भाई साहब आप चुप रहिए। भाई साहब मैं आपके बीच में नहीं बोल रही थी, आप बात दीजिएगा, पूरा कर लेंगे। मैं आपके बीच में नहीं बोल रही थी। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, आप लोग दिन रात प्रधानमंत्री के गरिमा की बात करते रहते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन की बात करते रहते हैं, और यहाँ पे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ऐसे करके बात कर रहे हैं जैसे कोई सम्मान नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी है, वो भी सम्मान करना सीखिए। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट फिल्म एक्ट्रेस को हरामखोर बोल दे तो वो बढ़िया है। ये कैसा मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो फिल्म में एक महिला को हरामखोर बोल देता है? चुप रहिए। कैसे? आप एक महिला है, दूसरी महिला को हरामखोर बोल दीजिए, वो बढ़िया है। वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, ये मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का हेकड़ी मत दिखाइए यहाँ पे। ये मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का हेकड़ी मत दिखाइए। आपने डिजिटल इंडिया बनाया था कि आप हिंदुस्तान को आप विश्व के नक्शे पे लेके आएंगे। डिजिटल इंडिया इसलिए तो नहीं बनाया था कि हम अपने ही लोगों की जासूसी करेंगे या अपने लोगों के बारे में इंक्वायरी करेंगे, लोगों के बारे में जानेंगे। आपको जानना है तो आप पाकिस्तान के बारे में जानिए, उनका अपना इंटेलिजेंस वहां लगाइए, बांग्लादेश के बारे में जानिए, अमेरिका के बारे में जानिए, दूसरे देशों के बारे में जानिए और अपने आप को मजबूत कीजिए। आप अपने ही देश के लोगों को इनसिक्योर कर रहे हो, अपने ही देश के लोगों के बारे में इंक्वायरी करना चाहते हो। राजनीति मेरे समझ में नहीं आई। अपने लोगों को इनसिक्योर क्यों करना चाहते हो, ये बता दीजिए आप। दूसरी बात, सवाल पूछे, जवाब दे दे। जो कांग्रेस ने किया था वो हम कर रहे हैं। ओके, सब जवाब। चलिए देखिए, पहली बात तो है, मैं अपने भाई अनुराग भदौरिया जी को याद दिला दूं, डेट भी बता दूं। 19 जनवरी 2006, 19 जनवरी 2006 को उस समय के तत्कालीन महासचिव समाजवादी पार्टी के अमर सिंह जी थे और किस प्रकार उन्होंने पार्लियामेंट में खड़े होकर कांग्रेस पार्टी किस प्रकार से समाजवादी पार्टी पे जासूसी कर रही थी, इसका तो पूरा मैं कह रहा हूं प्रभु कि जो कांग्रेस ने किया वो आप क्यों कर रहे हो? बीच में सब बोलते हैं प्रभु, अरे आपकी जासूसी करके क्या होगा, कहां टूटी लगी हुई है, आप भी व्हील चेयर पे आना चाहते हो क्या? भदौरिया भैया, आपका जासूसी करके क्या होगा? दाएं में टोटी, बाएं में टोटी, ऊपर टोटी, नीचे टोटी, क्या होगा इतना टोटी जान जान के? कोई आपका जासूसी नहीं कर रहा है, निश्चिंत रहो। अनुराग भाई, कोई आपकी जासूसी नहीं कर रहा है। क्या करेंगे उन टोटियों का हम? सब जगह टोटी लगे। कोई अधिकार नहीं है इस कांग्रेस पार्टी को और इस राहुल गांधी को सवाल पूछने का। इसकी हिम्मत इतनी हमारे देश के प्रधानमंत्री को कायर कहता है। देखिए 2008 में जो एमओयू साइन हुआ था, मोटा माल माँ बेटे ने कमाया था चीन से, आज उसी मोटे माल के कारण दोनों माँ बेटे चीन के साथ खड़े हैं और हिंदुस्तान की सरकार, हिंदुस्तान की पार्लियामेंट और हिंदुस्तान की आर्मी के मनोबल को गिराने की पूरी तरह से कोशिश कर रहे हैं और इसमें कोई इफ बट नहीं है। देखिए इन्होंने कहा भक्त मंडली, तो मैं चमचों की मंडली के बारे में भी बता दूं। आप याद करिए जब हमारे 20 जवान शहीद हो गए थे और कई हमारे जवान घायल हो गए थे गलवान में, तो घायलों को एक अस्पताल में रखा गया था। उस समय कोरोना का समय था। तो राहुल गांधी और चमचों की मंडली ने ट्वीट किया ये तो हॉस्पिटल ही नहीं है, ये तो सारे नकली लोगों को लाके यहाँ पे मोदी जी झूठा हॉस्पिटल दिखा रहे हैं। आपको याद है ना? उसके बाद आर्मी को सामने आना पड़ा था और कहना पड़ा था नहीं भैया ये कोविड का समय है, इसलिए हम एक कॉन्फ्रेंस हॉल में अलग तरीके से इन लोगों की ट्रीटमेंट कर रहे हैं। ये आर्मी के ही जवान हैं, ये कोई एक्टर्स नहीं हैं। तो जो लोग आर्मी के शहादत की बॉडीज पे, जो लोग इंज्योर हुए हैं, इंज्योर्ड आर्मी के जवानों पर ही विश्वास नहीं करते, उस पे सवाल पूछते, सोचिए जरा। दूसरी बात इन्होंने कहा डोकलाम पे, याद करिए जब डोकलाम हो रहा था, जब स्टैंड ऑफ चल रहा था, उसमें तो हिंदुस्तान की जीत हुई, मगर आधी रात को पूरा का पूरा गांधी खानदान, पूरा गांधी खानदान, माँ बेटे, वो दामाद बहू, सारे के सारे गांधी खानदान टेंट के नीचे, चीनी टेंट के नीचे गुपचुप षड्यंत्र करते हुए पकड़े गए थे। पहले तो कांग्रेस पार्टी ने डिनाई किया कि नहीं हमने तो कोई मुलाकात नहीं की है। बाद में जब फोटो सामने आ गया तो बिल्कुल थूक घटकते हुए मानना पड़ा कि हाँ हमने मुलाकात की थी। ये तो इनकी हालत है, ये गुपचुप मीटिंग क्यों हो रही थी? मैं एक सवाल पूछता हूँ, आपको अगर लगता है कि राजनाथ जी ने झूठ बोला कि जमीन हमने दे दी है, उन्होंने झूठ बोला कि जमीन नहीं दी है, तो आप प्रिविलेज मोशन क्यों नहीं लाए? पार्लियामेंट में अगर मंत्री झूठ बोलता है तो प्रिविलेज मोशन का हकदार होता है, आप प्रिविलेज मोशन लाते। राहुल गांधी कल खड़े होकर बजट के बारे में बोलने के बजाय वो और विषयों पे बोल रहे थे, वो वहीं खड़े होकर बोलते जमीन दी है। राजनाथ जी आप झूठ बोल रहे थे, मैं प्रिविलेज मोशन लाता हूं। आप प्रिविलेज मोशन इसलिए नहीं ला रहे हैं
क्योंकि आप जानते हैं ना तो आपके पास तथ्य है और आप केवल और केवल मिसलीड करने की कोशिश कर रहे हैं। मैं आज चैलेंज करता हूं, आप कल, आज तो सत्र खत्म हो गया, 8 मार्च को फिर से सत्र शुरू होगा, आप 8 मार्च को लाइए, प्रिविलेज मोशन लाइए, आप यहां स्वीकार करिए कि राजनाथ जी ने और हमारी सरकार ने झूठ बोला है, इसके कारण हम प्रिविलेज मोशन लाएंगे। इतना हिम्मत है तो बोलिए। देखिए, ये राहुल गांधी तो कहते थे 1200 किलोमीटर अंदर चीन घुस गई है, उसके हिसाब से तो ये जनपद तक चीन आ गई है। आप बताइए। चलिए, ये तो यही सुप्रिया जी ये कह रहे हैं कि मैं तो उन कांग्रेसियों को जो 4 दिन से कांग्रेसी यही कह रहे हैं, जी आ रहा हूं, एक सुन लीजिए, 1 सेकंड सुन लीजिए। 4 दिन से कांग्रेसी कह रहे हैं ट्विटर छोड़ दो, ट्विटर छोड़ दो, ट्विटर छोड़ दो। अरे कांग्रेसी, इतने खामी के बाद तुमने राहुल गांधी तक को छोड़ा नहीं है, हम ट्विटर को क्यों छोड़ दें? क्यों छोड़ दें? आपने छोड़ दिया राहुल गांधी को। 1000 खामियां हैं राहुल गांधी में, छोड़ा नहीं राहुल गांधी तुम्हारे। और फिर हम क्यों छोड़ दें ट्विटर को? हम मजा चखाएंगे, हम उसको कानून सिखाएंगे, हम उसको बताएंगे कि हमारे देश की। आप भी राहुल गांधी को ठीक करो, आप भी बताओ राहुल गांधी को कि कांग्रेस कैसी पार्टी है, क्या करती है, कैसे इलेक्शन जीतना है, आप सिखाओ उसको। हम ट्विटर को सिखाएंगे, आप राहुल बोलने दो, हम छोड़ेंगे नहीं, जैसे आप भी नहीं छोड़ रहे। एक बार तो बोला भी नहीं, ट्विटर नॉटी है कि नहीं, एक बार तो बोल दो, एक बार तो बोल दो तिवारी जी, ट्विटर नॉटी है कि नहीं। बाकी पूरी दुनिया तो आपको नॉटी नजर आती है, ट्विटर नॉटी है कि नहीं। जो तुम्हारे खिलाफ बात करेगा उसको तुम चुप करोगे, और नहीं, आप तो मेरे खिलाफ इतना बात करते हैं, मगर मैं आपको कहाँ चुप करता हूँ? मैं तो आपको बहुत पसंद करता हूँ। अगर कल से झूठी झूठी बातें होने लगी तो संदीप पात्रा तुम बोलोगे ट्विटर बहुत अच्छा है। अरे भाई तुम, अरे आप भी अच्छे हैं तिवारी जी, आप भी बहुत नॉटी खट्टे मीठे वाले अच्छे हैं, आपको कोई बुरा तो नहीं कहता है। कहीं का